कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। दोस्तों, मुस्लिम शब्द इस शब्द से कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार की दाल रोटी चलती है और गोदी मीडिया की तो ज्यादातर खबरें हिंदू मुस्लिम की बातों पर ही होती हैं। वहीं बीजेपी सरकार के नेता भी अपनी चुनावी रैलियों में मुसलमानों को खत्म करने और मस्जिदें गिराने की बात जरूर करते हैं और बीजेपी सरकार ये सिर्फ इसलिए करती है ताकि वो जनता के वोट हासिल कर सके। और एक बार फिर से बीजेपी सरकार ने दिखा दिया है कि वो वाकई में ही हिंदू मुस्लिम पर रखकर वोट मांगती है। अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनते ही मुसलमानों के 4% आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। आइए हम आपको सबसे पहले अमित शाह का वो बयान दिखाते हैं। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दोस्तों, अमित शाह के इस बयान के बाद क्या समझा जाए कि वो मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं या फिर वो चुनाव जीतने के लिए मुसलमान शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही है ये तो अमित शाह ही जानते हैं, लेकिन मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करने की बात सही नहीं है और एक तरीके से बीजेपी सरकार देश में हिंसा भड़काने की बात कर रही है। और बीजेपी सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि कोई बेरोजगारी और महंगाई पर उनसे सवाल ना करे और पब्लिक का ध्यान इन सब चीजों से हटाने के लिए बीजेपी सरकार ऐसा करती है। और अमित शाह का ये बयान भी कहीं न कहीं इसी दिशा में जा रहा है। हालांकि अमित शाह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। अगर मोदी सरकार को वाकई में बाकी जातियों को आरक्षण देना है तो मोदी जी को चाहिए कि वो वाकई में ही देश में जाति जनगणना कराएं और जैसा राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी को इस कदम को उठाना चाहिए अगर उन्हें वाकई में ही देश में आरक्षण करना है तो। और अगर ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। फिलहाल गाइस, आपका अमित शाह के ऐसे बयान के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।